दोस्तों भारत की सभी प्रमुख नदियाँ 3 मुख्य जल क्षेत्रों में से किसी एक से होकर निकलती हैं। ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला, दूसरा है छोटा नागपुर पठार और विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला, और तीसरा है पश्चिमी घाट। दोस्तों उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भारत में नदियों को 2 तरीके से बांटा गया है। नंबर 1 है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ आती हैं। दूसरे नंबर पर आता है प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती और उनकी सहायक नदियाँ आती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 महीने बहती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ 12 महीने नहीं बहती हैं। चलिए चित्र की सहायता से समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, उसमें सिंधु नदी तंत्र आता है और गंगा नदी तंत्र आता है, ठीक है। और अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो कि अमरकंटक और सतपुड़ा जैसी पर्वतमालाओं से निकलती हैं और भारतीय प्रायद्वीप में बहती हैं। दोस्तों ब्रह्मपुत्र भी एक हिमालय से निकलने वाली ही नदी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों समुद्र में गिरने के आधार पर भारत में नदियों को 2 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनेरू, पेनियार, वैगई इत्यादि नदी आती हैं। दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अगर बात करते हैं तो उसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही और बड़ी संख्या में तेज़ी से बहने वाली पश्चिमी घाट की नदियाँ आती हैं। दोस्तों अब हम हिमालय नदी तंत्र की बात करेंगे। देखिए मुख्यतः 3 तंत्र हैं हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं। उनमें सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सबसे अंत में हम गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे। चलिए पहले जान लेते हैं इन मुख्य नदियों के बारे में। देखिए सिंधु नदी की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला के उत्तरी ढलान से निकलती है। और अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील से ही होता है, जो सिंधु और सतलुज का भी स्रोत है। दोस्तों अब देश की सबसे पवित्र नदी गंगा के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। अब हम इन तंत्रों को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। देखिए इसकी कुल लंबाई लगभग 2897 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 700 किलोमीटर भारत में है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो उसमें झेलम, रावी और चिनाब, व्यास और सतलुज नदियाँ आती हैं। देखिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। देखिए दोस्तों तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में जब ये प्रवेश करती है तो इस नदी को दिहांग कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें से यह नदी चीन में सर्वाधिक 1625 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर, बांग्लादेश में 360 किलोमीटर बहती है। ब्रह्मपुत्र के प्रवाह ने असम में माजुली द्वीप का निर्माण किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और भारत का एकमात्र नदी द्वीप है। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत की पवित्र नदी गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए दोस्तों अगर गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों का जल गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसमें यमुना, दामोदर, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन इत्यादि नदियाँ आती हैं। दोस्तों यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों ये थी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में, जिसमें नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी शामिल हैं। देखिए अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। जैसे नर्मदा अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है, तापी सतपुड़ा पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरती है, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में, और कृष्णा महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी कर्नाटक के कुर्ग से निकलकर बंगाल की खाड़ी में, और महानदी सतपुड़ा पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों 4 मिनट की शॉर्ट वीडियो में हमने भारत के नदी तंत्र को अच्छे से समझा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।